मैनिश बिल्कुल खोया हुआ महसूस कर रहा था। उसकी जिंदगी, जो कभी उम्मीदों से भरी थी, अब नेगेटिविटी के अंधेरे में डूब गई थी। उसे हर जगह सिर्फ रुकावटें दिखाई देती थीं, सिर्फ निराशा महसूस होती थी। उसका हर दिन चिंता में डूबा रहता था और रातें बेचैनी भरे ख्यालों में कटती थी। उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। प्यार करने वाला परिवार, कामयाब करियर और अच्छी सेहत होने के बावजूद उसका मन नेगेटिविटी से चिपका हुआ था, जो हर छोटी सी मुश्किल को एक बड़े संकट में बदल देता था। उसकी जिंदगी से खुशी गायब हो चुकी थी, जिसकी जगह अब डर और असंतोष ने ले ली थी। वो जानता था कि उसे बदलना होगा, लेकिन रास्ता मिलना नामुमकिन सा लग रहा था। एक शाम जब मैनिश अकेला बैठा अपने नेगेटिव ख्यालों में खोया हुआ था, तभी उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे। जब चेला तैयार होता है तो गुरु खुद ही मिल जाता है। ये शब्द, जो वो बहुत पहले भूल चुका था, एक सच्चाई का एहसास करा रहे थे। मैनिश को समझ आया कि उसे अपने अंधेरे से बाहर निकालने के लिए खुद ही रास्ता खोजना होगा। उसे एक उम्मीद की किरण, एक मार्गदर्शक की तलाश थी। इस नए दृढ़ संकल्प के साथ मैनिश ने आंतरिक शांति की ओर अलग अलग रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। उसने माइंडफुलनेस पर किताबें पढ़ी, मेडिटेशन वर्कशॉप्स अटेंड किए और प्रकृति में सुकून तलाशा। हर एक कदम भले ही छोटा था, लेकिन उसे उस नेगेटिविटी से बाहर निकाल रहा था जो उसे लंबे समय से जकड़े हुए थी। अपनी तलाश में मैनिश एक पुरानी किताबों की दुकान पर पहुंचा, जो एक शांत गली में छिपी हुई थी। अंदर की हवा पुरानी किताबों और भूली हुई कहानियों की खुशबू से सराबोर थी। जैसे ही उसने अलमारियों को देखा, उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी जिसका शीर्षक था आंतरिक शांति का रास्ता। इंटरेस्टिंग लगा तो उसने किताब खरीद ली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। किताब में एक बुद्धिमान संत की कहानी थी जो पहाड़ों में रहता था और भटकी हुई आत्माओं को ज्ञान की ओर ले जाता था। मैनिश के अंदर उम्मीद की किरण जागी। क्या यही वो जवाब था जिसकी उसे तलाश थी? क्या ये संत ही वो गुरु हो सकते हैं जिनकी उसे सख्त जरूरत है? मैनिश ने उस संत को खोजने के लिए एक सफर पर निकालने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा बैग पैक किया और अपनी पुरानी जिंदगी की सारी सुख सुविधाओं को पीछे छोड़ दिया। वो जानता था कि ये सफर शारीरिक दूरी का नहीं, बल्कि उस आंतरिक यात्रा का है जो वो शुरू करने वाला था। उसके दिल में डर और उम्मीद दोनों थे। जैसे जैसे मैनिश हिमालय की तलहटी में बढ़ता गया, उसके शहर की जिंदगी की सारी भागम भाग गायब होने लगी। हवा ताज़ा और साफ हो गई, जिसमें चीड़ और मिट्टी की खुशबू थी। वो कई दिनों तक चलता रहा। उसका रास्ता हरी भरी घाटियों और बहती नदियों के किनारे से होकर गुजरता था। हर कदम उसे अपनी मंजिल के करीब ला रहा था, और उससे भी ज्यादा खुद के करीब। चढ़ाई बहुत कठिन थी, रास्ता खड़ी और दुर्गम था। फिर भी हर कदम के साथ मैनिश को एक अलग ही हल्कापन महसूस हो रहा था, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। पसीने की हर बूंद और हर सांस के साथ उसकी नेगेटिविटी का बोझ कम होता जा रहा था। पहाड़ के दुर्गम रास्ते ने उसे परखा, चुनौती दी। रास्ते में उसका सामना दूसरे यात्रियों से हुआ, जो अपनी अपनी यात्रा पर थे। कोई सुकून की तलाश में था तो कोई ज्ञान की। उन्होंने कहानियां बांटी, हंसी मजाक किया और साथ मिलकर मन को शांत किया। मैनिश को एहसास हुआ कि वो अपनी परेशानियों में अकेला नहीं है। एक शाम जैसे ही सूरज डूबने लगा और घाटी में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी, मैनिश एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंचा। वहां पुराने पेड़ों के झुरमुट के बीच लकड़ी की एक साधारण सी झोपड़ी थी। उसके ऊपर शांति की लहर दौड़ गई। वो जान गया था कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। एक गहरी सांस लेते हुए मैनिश झोपड़ी के पास पहुंचा और धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुल गया और अंदर एक कम रोशनी वाला कमरा था। एक गद्दी पर बैठे हुए, आंखों में ज्ञान और करुणा लिए, वो संत थे। संत ने मैनिश का गर्मजोशी से स्वागत किया और धीरे से अपना सिर हिलाया। उनकी मौजूदगी से ही शांति का एहसास हो रहा था, जिसने मैनिश के दिल के तूफान को शांत कर दिया। उस साधारण सी झोपड़ी में पहाड़ों की शांति के बीच मैनिश ने अपने दिल की सारी बात कह दी। उस नेगेटिविटी का बोझ साझा किया जो वो इतने लंबे समय से ढो रहा था। संत धैर्य से सुनते रहे, उनकी निगाहें कभी नहीं हटी।
जब मैनिश ने अपनी बात खत्म कर ली तो संत बोले, उनकी आवाज धीमी लेकिन असरदार थी। मेरे बेटे, उन्होंने शुरू किया, नेगेटिविटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम हो, बल्कि यह तो तुम करते हो। उनकी बात मैनिश के दिल को छू गई। संत ने आगे कहा, तुम्हारे पास अपने विचारों को चुनने की ताकत है। जैसे एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, वैसे ही तुम्हें सकारात्मक विचारों को विकसित करना चाहिए और नकारात्मक विचारों को दूर भगाना चाहिए। संत ने मन को नियंत्रित करने के लिए प्राचीन ज्ञान और व्यावहारिक तकनीकें साझा कीं। उन्होंने माइंडफुलनेस के महत्व के बारे में बताया। बीते हुए कल या आने वाले कल की चिंता करने के बजाय वर्तमान में जीने के बारे में बताया। उन्होंने मैनिश को सिखाया कि बिना किसी राय बनाए अपने विचारों को कैसे देखें, अपने मन द्वारा बनाई गई कहानियों से खुद को कैसे अलग करें। मैनिश ने कृतज्ञता की शक्ति के बारे में सीखा, उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना जिनकी उसके पास कमी है, बजाय उनके जो उसके पास हैं। संत ने सभी प्राणियों की आपस में जुड़े होने पर जोर दिया। मैनिश को खुद के लिए और दूसरों के लिए करुणा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि असली खुशी बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि से मिलती है। मैनिश ने संत के साथ कई हफ्ते बिताए, उनके ज्ञान को अपने अंदर उतार लिया। उसने मेडिटेशन करना सीखा, अपने मन को शांत करना और उस शांति से जुड़ना सीखा जो उसके भीतर रहती थी। उसने रोजाना कृतज्ञता का अभ्यास किया, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसके अंदर बैड लव के बीज उगने लगे। एक दिन जब मैनिश संत के साथ मेडिटेशन कर रहा था तो उसके ऊपर नेगेटिविटी की लहर दौड़ गई। उसने डर और शक की उस जानी पहचानी जकड़न को महसूस किया। हालांकि इस बार वो जानता था कि उसे क्या करना है। उसने बिना किसी राय बनाए विचारों को देखा, उन्हें अपने ऊपर से ऐसे गुजरने दिया जैसे बादल आसमान में तैरते हैं। उसने अपनी सांसों पर, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित किया। ऐसा करते ही नेगेटिविटी का उस पर से असर खत्म हो गया। उसने महसूस किया कि उसके पास चुनाव है, या तो नकारात्मक विचारों पर विश्वास करें या उन्हें जाने दें। उसने दूसरा रास्ता चुना। मैनिश के अंदर हो रहे बैड लव को देखकर संत मुस्कुरा दिए। तुम सीख रहे हो मेरे बेटे, उन्होंने कहा। आंतरिक शांति का रास्ता नेगेटिविटी को पूरी तरह से खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि जागरूकता और करुणा के साथ इसका सामना करना सीखने के बारे में है। जैसे जैसे मैनिश के पहाड़ों से जाने का समय नजदीक आया, उसने संत और उस परिवर्तनकारी यात्रा के लिए बहुत कृतज्ञता महसूस की जो उसने अनुभव की थी। उसने महसूस किया कि नेगेटिविटी जादुई तरीके से गायब नहीं हुई थी, लेकिन अब उसके पास साहस और ज्ञान के साथ इसका सामना करने के लिए जरूरी चीजें थीं। वो पहाड़ से एक बदले हुए इंसान के रूप में नीचे उतरा। उसके कदम हल्के थे, उसका दिल उम्मीद और उद्देश्य की एक नई भावना से भर गया था। उसने अपने अंदर की रोशनी पा ली थी और वो जानता था कि जिंदगी चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न दे दे, उसके पास उनसे पार पाने की ताकत है। अपनी जिंदगी में वापस लौटने पर मैनिश ने पाया कि उसके रिश्ते बदल गए थे। वो अब और ज्यादा धैर्यवान, समझदार और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने वाला बन गया था। उसने नए उत्साह के साथ अपने काम में ध्यान लगाया। अब वो नेगेटिविटी और आत्मसंदेह से घिरा नहीं था। मैनिश ने दूसरों के साथ जो ज्ञान उसने सीखा था उसे साझा करने को अपना मिशन बना लिया। उसने एक मेडिटेशन ग्रुप शुरू किया जो आंतरिक शांति की तलाश करने वालों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता था। वो अपने आसपास के लोगों के जीवन में प्रकाश की किरण बन गया, जिससे यह साबित हुआ कि सबसे कठिन समय में भी आशा और परिवर्तन संभव है। मैनिश के बैड लव का असर उसके आसपास के हर व्यक्ति पर पड़ा। उसके परिवार ने उसकी नई मिली शांति से प्रेरित होकर खुद माइंडफुलनेस को अपनी जिंदगी में शामिल करना शुरू कर दिया। उसके सहयोगियों ने उसके रवैये और काम के प्रति समर्पण में एक सकारात्मक बैड लव देखा। वो ज्ञान, माइंडफुलनेस और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति का जीता जागता उदाहरण बन गया था। उसने साबित कर दिया
कि नेगेटिविटी की बेड़ियों को तोड़ना और उद्देश्य, खुशी और आंतरिक शांति से भरा जीवन जीना संभव है। मैनिश की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। इसने इस बात की याद दिला दी कि मुश्किलों का सामना करते हुए हमेशा उम्मीद होती है। इसने जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन और समर्थन मांगने के महत्व और मानवीय संबंधों की परिवर्तनकारी शक्ति पर प्रकाश डाला। उनकी यात्रा ने दिखाया कि आंतरिक शांति का रास्ता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि आत्म खोज, विकास और करुणा की एक आजीवन यात्रा है। ये एक ऐसी यात्रा थी जिस पर चलने के लिए मैनिश प्रतिबद्ध था, एक समय में एक सचेत कदम। सालों बाद मैनिश खुद को वापस पहाड़ों में पाता है, जो उस परिचित रास्ते की तलहटी में खड़ा है। वो उस संत के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए वापस आया था जिन्होंने उसे ज्ञान के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया था। जैसे ही वो पहाड़ पर चढ़ता गया, उसने सोचा कि वो कितनी दूर आ गया है। वो खोया हुआ, नेगेटिविटी से भरा हुआ इंसान नहीं था जो वो कभी था। उसने संत के ज्ञान को अपना लिया था, जिससे उसकी जिंदगी बदल गई और रास्ते में अनगिनत अन्य लोगों को प्रेरित किया। वो उस जगह पर पहुंचा जहां कभी संत की झोपड़ी हुआ करती थी। वो अब वहां नहीं थी, फिर भी शांति और सुकून की ऊर्जा बनी हुई थी। मैनिश ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने महसूस किया कि उसके ऊपर कृतज्ञता की एक गहरी भावना छा गई है। वो जानता था कि संत की शिक्षाएं हमेशा उसके साथ रहेंगी, जो उसे आंतरिक शांति की ओर उसकी निरंतर यात्रा पर मार्गदर्शन करती रहेंगी। मैनिश की कहानी मानवीय भावना की ताकत का प्रमाण है कि कैसे वो मुश्किलों से उबर सकता है और स्थायी खुशी पा सकता है। ये एक याद दिलाता है कि हम में से प्रत्येक के भीतर परिवर्तन, विकास और उद्देश्य, खुशी और आंतरिक शांति से भरे जीवन की संभावना है। हमें बस यात्रा शुरू करने और रास्ते में जरूरी मार्गदर्शन लेने की जरूरत है।